टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बताइए आलोक शर्मा जी, पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए, शशि थरूर का नाम होने से क्या तकलीफ है? वो तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले आपके नेता हैं, यूएन में रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स जानते हैं और खुद बढ़ बढ़ के वो चैनल्स पे जा करके, फॉरेन मीडिया में जा करके भी भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो उनका नाम होने में क्या तकलीफ है? पद्मजा जी देखिए, विपक्ष पूरी तरह से पिछले 1.5 महीने से लगभग 1 महीने से जब से ये तमाम इश्यूज चले हैं, विपक्ष ने हमेशा कहा कि भाई हम आपके साथ हैं पूरी तरह से, कोई भी विषय है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जब हमने 4 नाम दिए हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है? क्या बाकी लोग कैपेबल नहीं है? इन्होंने कहा उनकी जांच चल रही है, इनकी जांच चल रही है, उनकी वाइफ की कहीं जांच नहीं चल रही है। पहली चीज, जांच तो 150 सांसदों की चल रही है। जांच तो ऐसे ऐसे सांसद और मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर रेप के केसेस हैं, क्या है कि नहीं है? और ये लोग तो शशि थरूर जी को बाल्टी भर भर के कोसते थे अभी तक। क्या उनकी वाइफ की वो जो मर्डर वाला मैटर था या जो डेथ हुई थी, जिस भी अवस्था में थे, जो भी था मामला, वो क्या उसकी जांच इन्होंने नहीं कराई थी? क्या वो जांच कंप्लीट हो गई है? क्या उसमें अभी तक कुछ हुआ था? तो जांच तो पता नहीं किस किस की कराते रहते हैं। 2G की भी जांच करा रहे थे, पुलवामा की भी जांच करा रहे थे। पुलवामा की जांच का भी पता चल गया होगा पूरे देश को, विश्व को, क्या क्या हुआ उसमें। वो पूरी तरह से स्टेटमेंट सतपाल मलिक जी की भी सबके सामने से आ गई होगी। और जांच तो पहलगांव में 4 आतंकवादी थे, वो कहाँ चले गए, उसकी भी होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इसकी जांच हो रही है, उसकी जांच। देखिए, अभी तक हम इस पूरे विषय पर हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही है। सबसे पहली चीज तो ये थी कि IMF ने लोन दिया, हम नहीं रुकवा पाए। हम वहां पर वोटिंग में भी शामिल नहीं थे, चर्चा में भी शामिल नहीं थे। फिर उसके बाद विदेश मंत्री साहब आज कह रहे हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। मतलब आपने पूरी के पूरे एयरफोर्स को खतरे में डाल दिया। उसके बाद सीज फायर का वायलेशन या सीज फायर हुआ है नहीं हुआ है, कौन अनाउंस कर रहा है? वो भी अमेरिका अनाउंस कर रहा है। आज तक विदेश मंत्रालय की तरफ से खंडन नहीं आया कि भाई उन्होंने मीडिएशन नहीं किया है। कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीयकरण करने का जम्मू कश्मीर का पूरे मसले का पूरा श्रेय बीजेपी की फेल सरकार को जाता है। अच्छा, अब बात यह है कि पूरी तरह से जिस तरह से इस पूरे मैटर को लिया गया, अरे भाई अगर आपने बेनकाब करना था, आप ये बताइए क्या ट्रंप ने ठीक है सर, एक एक करके सारे इश्यूज को हैंडल करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि फॉरेन विदेश नीति फेल। सर बहुत लंबा और बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, एक एक विषय करके हम एड्रेस करते हैं। पहले मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बोलिए। मैं केवल अंतिम बात कहना चाह रहा हूं कि जो माई डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड थे ना, उन्होंने अपने ट्वीट्स में टेररिज्म शब्द का भी यूज नहीं किया। इससे बड़ा फेलियर सरकार का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर पूरी विदेश नीति फेल हो गई है, सर पूरी विदेश नीति फेल हो गई है, आपके जो सबसे ज्यादा मुखर, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फॉरेन अफेयर्स वॉइस है, सलमान खुर्शीद है, विदेश मंत्री रहे हैं, शशि थरूर हैं, यूएन में रहे हैं, आप उनको फील्ड कीजिए ना। और फिर जब वो वापस आएंगे आप कहिएगा कि भाई देखिए कांग्रेस के नेता ने जा करके हमारी बात, भारत की बात रखी है। मैं कहूंगा ये तो आपका फायदा हो जाएगा। पूछना चाहिए था हमें और उसके बाद नाम देने चाहिए। पद्मजा जी, पूछ करके नाम देना चाहिए। पद्मजा जी पहले तो इन्होंने नहीं, मुझे लगता है कि पद्मजा जी से भी एक कागज पे नाम लिखवा लेने चाहिए थे कि कौन कौन से लोग जाने चाहिए। मुझसे क्यों लिखवाएंगे सर? ये तो सरकार तय करेगी ना। अरे भाई, ये तो सरकारी डेलीगेशन है, ये पार्टी का डेलीगेशन थोड़ी ना। भेजना है, किसको नहीं भेजना है, पद्मजा जी हम देखेंगे या मीडिया वाले देखेंगे? भारत सरकार देखेगी, भारत सरकार देखेंगे, भारत की सरकार देखेगी। वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे पद्मजा जी, वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये आलोक भाई को मैं कहना चाहता हूँ, आलोक भाई वहाँ पे कोई लाहौर इस्लामाबाद सब कब्जा के फेंक दिया, वहाँ पे देश हो गया। अरे सर, मुझ पर बिगड़ने से तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। मैं तो उल्टा कह रही हूँ कि आपकी एक्सपीरियंस्ड वॉइस है शशि थरूर, और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ। वैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 24 घंटे पहले आपका केरला कांग्रेस का हैंडल, उसने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी। केरला कांग्रेस ने देखिए क्या कहा था, उन्होंने कहा था एट अ टाइम व्हेन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, नेशन नीड्स अ वॉइस दैट कमांड्स रिस्पेक्ट। सबसे ज्यादा जो मजबूत आवाज है उसको सामने रखना चाहिए। ये केरला कांग्रेस का आपका हैंडल कह रहा था, आपने उनका पत्ता काट दिया। देखिए पद्मजा जी, मैं अपनी बात रखूं थोड़ी सी। चलिए, उसका जवाब प्रदीप भंडारी को देने फिर मैं वापस आपके पास रख देता हूं। आपने इतनी बड़ी बात कांग्रेस पे कही है, सबसे बड़ी आवाज तो विदेशों में मोदी जी की गूंजती थी। अच्छा, विदेश नीति की टाई टाई फिस हो गई इस पूरे प्रकरण में। एक देश खुल के नहीं आया, अगर आया हो तो मुझे आप नाम बताइए। मैं बता दूं। ठीक है, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको कांग्रेस कांग्रेस पार्टी आज एक फेक न्यूज पार्टी बन चुकी है।
ये रहा पीआईबी का फैक्ट चेक जो राहुल गांधी ने फर्जी खबर फैलाई जयशंकर जी के स्टेटमेंट में। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के पहले बोला था। जैसी बच्चों जैसी बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑपरेशन पाकिस्तान को बोला हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले हमारे आतंकवादी ठिकानों को हम नष्ट करेंगे। पता नहीं इतनी क्यों मिर्ची लगती जब भी पाकिस्तान को अटैक करें। मैं वापस से कहूंगा पद्मजा जी, ये एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स रहे थे यूपीए की सरकार में, तो क्या आज आलोक शर्मा कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूपीए की सरकार के अंदर रहे थे उनको विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं आता है और दूसरों को आता है? और ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे पद्मजा जी। हाँ, वहां हर व्यक्ति देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से पूछने की बात नहीं है। और दिखा दे इन चारों लोगों के कितने स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ थे विज़-अ-वी शशि थरूर, मैं मान जाऊं। ठीक है। और आलोक शर्मा, मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ अभी हाल ही में विजिंगम पोर्ट का, वो पोर्ट के तस्वीर दिखाइए। वहां पर शशि थरूर मंच पर मौजूद थे, वहां पर एक हैंडशेक हुआ था प्रधानमंत्री और उनके बीच में। यही कहीं वजह तो नहीं है कि उनका नाम हटा दिया गया है, उनके नाम पर प्रॉब्लम? राहुल गांधी को भेज देते, ये राहुल गांधी जी का नाम क्यों नहीं है? आलोक जी, मोदी जी को भेज दो ना यार, मोदी जी को क्या दिक्कत है भेजने में? फेल तो हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने तो आतंक को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। राहुल गांधी जैसे थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट हुए पाकिस्तान की आर्मी के। आलोक भाई, 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं करके टैक्स पेयर्स के पैसे का बैंड बजा के मोदी जी ने वाहवाही लूट के मोदी के नारे लगवा के कैसी बातें कर रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री क्या पर्सनल चीज के लिए गया था आलोक जी? देश के प्रधानमंत्री आज पूरे वर्ल्ड ओवर हिंदुस्तान की को आगे बढ़ाए। सभी 90% से ज्यादा मिडिल ईस्ट जो है भारत के साथ में, यूएस से रशिया सब भारत के साथ में। ओछी और निजी टिप्पणी ना करें। देश के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को अडानी नीति और ट्रंप, वो देखिए, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद आपके राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे।